नाम है, अवधपुरी है नाम, राम लखन नाम है, अवधपुरी है नाम, सबसे अग्र दुनिया है, पूरी कर करत प्रणाम, सबसे अग्र दुनिया है, पूरी कर करत प्रणाम। निडर हो अर्तेश्वरा, निडर हो अर्तेश्वरा, सबर रजीते को चिरंजीव चुप चुप जियो, कीर्ति लता पर हो। समाचार कही जनक सुनार, जही कारण नहीं सब यार। ए जनक, अभी जब मैं यहाँ रहा था तो देखा कि बहुत से राजागण तुम्हारे इस राजसभा में सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं, बड़ी भीड़ है, बहुत दूर दूर के राजागण दिखाई दे रहे हैं। कौन सी बात है? एक जनक कहो, क्या कारण है? एक भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? दिलों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवाल, वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपकी आज्ञा है तो निवेदन करता हूँ। हे मुनिनाथ, आपने जो मुझे शंकर जी का सिंह धनुष प्रदान किया था, मैं जिस दिन से आपने मुझे दिया था उस दिन से नियम पूर्वक प्रतिदिन पूजन किया करता था। एक दिवस राज्य के कारणवश मुझे महल से और अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। रानी सुनैना को पूजा का भार सौंप कर मैं गया। कुछ दिवस बाद रानी गृह कार्य में भूलकर और उस धनुष की उस दिन पूजा नहीं कर पाई। उसी समय पुत्री जानकी, वो छोटी थी, उसने धनुष के पास जाकर देखा तो कुछ बासी फूल वहां पर पड़े हुए थे। सीता ने अपने मन में यह विचार किया कि आज मेरी माता जी लगता है पूजन करना भूल गई। उसने अपनी बाएं हाथ से उस धनुष को उठा करके उसके नीचे से जितने बासी फूल थे सबको हटाया और पुनः शिव धनुष को उसी स्थान पर जो रखने लगी। उसी समय मैं वहां पहुंच गया। मैं देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु, कहा यह छोटी सी बच्ची अपनी बाएं हाथ से शंकर जी के पिनाक को उठा लिया। उसी बात पर मैंने प्रण कर लिया कि जो भी वीर पुरुष इस धनुष की प्रशंसा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हे मुनिवर, हे भगवान, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ और भगवान शंकर के शिव धनुष भंग हुआ। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखी चाप खंड महिरारे। इतना बड़ा पाप, इतना घोर पाप, इतना घोर अन्याय मेरे भगवान के पिता के साथ किया गया।
मेरे तो देव, मेरे आराध्य भगवान शिव के इस धनुष को तूने तोड़वाने वाला जनक, कौन ऐसा वीर, किस मारे ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जिसने हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को विखंडित किया? अरे मतमंद महाविद्यापति, कौन कराए भगवत आपकी वेग बताओ नाम विलंब, कौन कराओ आने पड़ी है आपको ये कौन सा ऐसा है जिससे हमारे शिव के पिता को खंडित कर मेरा पन क्या है, भगवान शिव का पन क्या है, कौन है? अति शुरू से लाओ सामने, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इन राजाओं के समाप्त कर दूंगा। नाथ शंभु धन भंजनिहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। हे मुनिनाथ, शंकर जी के इस नाम को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं की, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। राम, यह राम है। राम सुनो, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, जो शत्रु का कार्य करता है ना, वह मेरा सहस्त्राबाहु के समान वैरी है। वह आज इस राज समाज से अतिशीघ्र अलग हो जाए। एक धोखे में जितने भी राजा बैठे हैं सभी मारे जाएंगे। हे राम हुआ है बुआ तू, हे राम हुआ है बुआ तू इस चक्की तक की गाड़ी में, इसलिए मुझे याद आई दिन क्या है चोर की दाढ़ी में। मुनि मुनि बचन लखन बहुत से धनुष तोड़ डाले, परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष में क्या रखा है? सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे करने को तो लहू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे और क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले वे उठे इसलिए चोट लगाया है। अच्छा अपराधी हमेशा हम ही ने जान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। अरे ओ राजा के लड़के जो मुंह को नहीं संभाल रहा, मुझ जैसे को ही जाओगे, आंखें क्यों लाल निकाल रहा। यह महादेव का महाधनुष अपने महाबल में कम है। इतना बड़ा प्रचंड दंड उन तुच्छ धनुषों के सम है। जब जासु प्रताप की थाप तपाए शिवचाप समय चिड़ी गावत है। यमदत्त प्रचंड महा नौखंडन पौन चढ़ावत है। दुष्बंद सारण बानव को बलवान को शर्मावत है। अरे मदनासन कौन सरासन को धनुही का मूल बताओ। इतना बड़े पिना को तो छोटा धनुष कह रहा है। लखन ने कहा हंसी हमरे गाना सुने हुए सब धनुष समान। हे मुन्नाथ, हमारे जान में सभी धनुष एक समान है। इस धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ तथा हानि है? प्रभु श्री राम ने तो इसे नया समझ कर छुआ और छूने ही टूट गया। आप तो क्रोधित हो रहे हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें यह कहना
ब्राह्मण का गहना क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमाओ मामने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। यह बालक तो कुछ और नहीं बोल रहा। बालक बोल नहीं बालक समझकर तुझे बार बार छोड़ दे रहा हूँ। और तू मुझे मेरा ब्राह्मण समझ रहा है जो घर घर जाकर भोजन करते हैं। अरे मैं वह ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय वंश का नाशक हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। तू नहीं जानता। अरे माँ तुझे ये सोच बस, माँ तुझे जन सोच बस, कर्स वही पुछोर, गर्भन कई अर्भन परस्पर अधिघोर। रेसठ तुझे हुआ है क्या? रेसठ तुझे हुआ है क्या? जो बलात्कार दे जाता है क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा? जो डांटते जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का वही हूँ, भृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। अरे इस सारी भूमि पर कई बार छत्राणी राण बना। बिल से लखन बोले मृदुवानी, कहो मुनीष महाभटमानी। हे मुन्नाथ, आप बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या भूख से बाहर आ जाते हैं? यहाँ घूमने की बतिया नहीं जो उंगली दिखाने से मुझ जाता है। श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए अपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो तुलसी से बिलगा जाए। डर है फरसे की ज्वाला कहीं और उबालना आ जाए। आप सुनो, श्रीमान आलोक कुमार जी, आप श्री रामीला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं। आपकी तरफ से परशुराम जी और लखन लाल के अपने पर 201 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। हम अपनी मंडली की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। कौशिक सुनहु मंगल बालक, कुटिल काल बसंत सुनो, यह बालक बड़ा ही कुटिल है, बार बार मेरा अपमान कर रहा है जो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। यानी तुम मेरी क्रोधाग्नि से इसको बचाना चाहता है। तुम्हें यश और प्रताप को कहकर इसे शांत कर दे, कहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही छत को बढ़ने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। हेमनाथ, आप अपने मुख से बार बार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यदि अभी भी संतोष नहीं है तो और भी कुछ डालिए। रीच रोक कर टूटना चाहिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर। अब संभाल मेरे बात को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ मित्रों, वीरेंद्र अग्रहरी जी, घड़ी एजेंसी, आपके तरफ से लक्ष्मण जी और परशुराम जी का अपने पर 201 रुपए का पुरस्कार आया है। तथा संदीप गुप्ता जी, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, आपके तरफ से भी लक्ष्मण जी और परशुराम जी के अपने पर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। आप सभी को मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मामा कलेक्शन, आपके तरफ से परशुराम जी के अपने पर 201 रुपए का पुरस्कार आया है। आपको मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कौशिक कहा क्षमीय अपराध, बाल दोष गुण गण साधु। हे पुण्यनाथ, आप इनके अपराध को क्षमा करिए। कैसे क्षमा कर? यह मेरा गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा होकर उत्तर दे रहा है
आज यदि इसके कंठ में कुठार नहीं किया तो क्रोध करके कुछ भी नहीं किया, यह गुरुद्रोही मेरे इज्जत में खड़ा होकर मेरा ही अपमान पर अपमान करता जाता है। अरे जो ऋण पिता के ऋण से था, जो ऋण पिता के ऋण से था, जो माता का बन जाता है, वहां गुरु ऋण का ऋण पर एक बात खुल जाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अरे इस फरसे की ज्वाला से तेरा बलिदान करूंगा। कहे लखन मुंशी तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। हाँ बंधुओं, आशीष जायसवाल जी, सहायक अभियोजन अधिकारी, परशुराम जी के अभिनय पर 500 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उन्हें मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हे मुन्नाट, आपका स्वेत संसार में विनीत है। माता को मारकर पिता के रीढ़ से उड़ी हुए गुरु का रीढ़ बाकी है जो हमारे माथे कार्य हो। किसी महाजन को ले आइए, टनाटन गिनवा लीजिए। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोह चाटा, बलिहारी है मुन्नाटों को जिसने माता का सराहता। अब बाकी रहा गुरु का रीढ़, उसे भी मैं चुका दूंगा। ले आए किसी महाजन को, कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। हाँ सज्जनों, श्रीमान प्रमोद जी, आप हमारे मंडली के वरिष्ठ कलाकार हैं। आपके सुपुत्र श्रीमान रवि जी की तरफ से परशुराम और लक्ष्मण के संवाद पे 101 रुपए का पुरस्कार आया है। हम आपको अपनी मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। लखन उतारे आहूति सरित भृगुवर को किसान, बढ़त देहि जल सन वचन बोले रघुकुल भार। हे मुनिनाथ, यह बालक दुर्मुख है, जिसने आपके प्रभाव को नहीं जाना, नहीं तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता। अपना सेवक समझकर इसे क्षमा करें। भगवान बच्चों की बोली में उचित या अनुचित नहीं होता, वह तो गंगा के समान है, वहाँ जो कुछ भी है बहता ही है। ब्राह्मण की भांति आते तो वह सह लेता, यह लाते कि वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें थी। अरे राम, तू इसे शुद्ध दुर्मुख कह रहा है? देख, क्या दुर्मुख नहीं है, विष्णुमुख है, विष्णुमुख। लखन कहवत सुनु मुनि क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन चित करही हे मुन्नाथ, आप बार बार फंसा दिखा रहे हैं। आपको ब्राह्मण कर समझ कर छोड़ दे रहे हैं। लगता है आपका पाला किसी वीर से नहीं पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण और देवता घर के ही पीर होते हैं। फरसा दिखलाकर बार बार मुझे क्यों डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो इसे साथ ले आए हो? हम उस मैया के ला नहीं जो डलने से घर पा जाए, छोई मुई के फूल नहीं जो छूने से। अरे छोटी सी जान और अपनी लंबी जुबान। देख रहे हो राम, देख रहे अपने छोटे भाई को। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारी प्रता को छाती चलने लग जाती है। देखो देखो उस तरफ जरा देखो, देखो उस तरफ जरा देखो, वो भी तो मुस्कुराता है। उसका सीटी से मुस्कुराना मुझ पर खुशियां गिराता है। पत्थर सा खड़ा हुआ, मैं पत्थर सा हुआ खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही अमान है। हाँ सज्जनों, श्रीमान रवि प्रकाश गुप्ता जी, आप ग्राम खजूरी के निवासी हैं। आपके तरफ से परशुराम और लक्ष्मण के संवाद पे 51 रुपए का पुरस्कार आया है। तथा माँ काली सेवा समिति तथा दुर्गा पूजा सेवा समिति रवि कुमार मधेसिया, आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी तथा परशुराम जी का अभिनय पर आया है। आपको मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तथा डिजिटल मिल्की वीडियोग्राफी प्रोप्राइटर प्रभाकर अग्रहरी,
जो हमारे मंडली के मेकअप मैन है, आपके तरफ से भी लक्ष्मण जी और परशुराम जी के अपने पर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। आपको भी हम मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोड़ी जुग पानी, बोले राम जोड़ी जुग पानी। हे मुनिनाथ, आप सहज और सुजान हैं। आप यह बालक तो दुर्मुख है, इसके वचनों पर ध्यान न दें। आप वही करिए जिसमें आपका क्रोध दूर हो। वही करे जिससे क्रोध दूर हो ना। अरे इसे मेरे आंखों के आगों से दूर कर दो। अरे मिथिलापति, देख रहे हो यह बालक कितना कटुवादी है। बेग चुको इस बालक को कुलखालक भूल महायुद्ध होता। बंद हमारी प्रताप शोधा। यदि इसको बचाना चाहते हो ना, अब इसीलिए मेरे आंखों से दूर कर दो। मोदी जी टीली ली हलवा पूरी कटुवादी बालक, देख रात देख तेरा भाई क्या कर रहा है। तेरे ही सम्मति से, तेरे ही सहमति से वह कटुन बचल बोलता है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से घाव को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्भ निर्दय है। क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चिरों की। बात युद्ध युद्ध कब होए। अरे राम संग्राम में मैं बैठूंगा तो है। परशुराम है नाम मेरा, तो तू भी नाम कहता है। मेरे ही नाम का पहला पद पर तू अपना नाम बताता है। देव नाम जो बनता है तो कल नाम भी, वरना तो राम को लोग न दे बदल अपना नाम भी। इस पृथ्वी पर तो ही राम रहेंगे, या तू रहेगा या मैं रहूंगा। गुनाह लखन कर हम पर रोसू, कतहु सुधायु ते बर दोसु, देह जानी सब बंदई का, बख चंद्र महिग्र सजनाऊ। हे मुनिनाथ, आप लक्ष्मण का क्रोध मुझ पर उतार रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़े चंद्रन को राहु भी नहीं ग्रसता। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम और आप परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही हो तो जिसका होता है नाम बड़ा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन देख उसको जल्द मेरी आंखों से दूर कर दे। मेरी आंखों के सामने से दूर कर दे। अभी उसकी कटुता, अपनी मुस्कान मेरे इस हृदय को छल निकल रहा है। हे मुन्नाथ, मैं आपका सेवक हूँ। क्रोध को त्याग कर बैठ जाइए। खड़े खड़े पाँव दुखते होंगे। आंखों से आके डरती हो तो आंख मत चले जाओ। तबीयत ज्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मिलाया जाओ। जब बिना कहे आते अब बिना कहे जा सकते हो। यदि नए धनुष खंडों से है तो उसे भी साथ ले जा सकते हो। देख रहे हो राम, तू तो भाव को मेरी सेक रहा है ना, और यह बालक बार बार मेरा पार कर रहा है। आज उसे मैं जीत नहीं छोड़ूंगा।
विचार कर कहिए, मेरी थोड़ी सी चूक और आपका इतना बड़ा क्रोध, मेरे छूते ही वह पुराना धनुष टूट गया। इसमें मेरा क्या दोष, उस पर मैं क्या अभिमान करूं। हे मुनिनाथ, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा शीश झुका सके, देवता हो या मनुष्य। जो हमें युद्ध के लिए ललकारता है, हम उससे सुखपूर्वक युद्ध करते हैं, चाहे वह काल ही क्यों ना हो। हम अपने स्वभाव से कहते हैं, रघुवंशी काल से भी नहीं डरते, परंतु विप्रवंश की ऐसी महिमा है, जो आपसे डरे वह अभय हो जाए। ये शब्द मेरे हृदय को छली करते रहे, जो आपसे डरे वो अभय हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभु ने जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है। अब मेरा कार्य समाप्त होने वाला है, क्योंकि मेरा हाथ खुद हो रहा है, फरसा नहीं उठ रहा है। इसका अर्थ यही है कि भगवान राम ने जन्म ले लिया है, भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार ले लिया है। अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। चलो इनकी परीक्षा लूं, देखता है वही मेरा आराध्य है या कोई दूसरा राजकुमार। सुनीन्द्र बूढ़ा बचन रघुपति, आप इस मेरे धनुष को चढ़ाकर मेरे संशय का निवारण कीजिए। हाँ बंधुओं, अविनाश वावा जी पत्रकार, जो हमारे मंडली के कलाकार भी हैं, आपके तरफ से परशुराम जी, लक्ष्मण जी और राम जी के अभिनय पर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। आपको मंडली की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जय प्रभु, जय हो। मैं समझ गया कि आपने अवतार ले लिया है, अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। प्रभु, मैंने अनजान में आप दोनों भाइयों को बहुत ही अपशब्द कह दिए हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। जाना राम प्रभात तब पुलक प्रफुल्लित गान, जोरि पाल बोले बचन, हृदय में प्रेम रमान। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, जगन्नाथ की जय, जनक नंदन की जय, परशुराम भगवान की जय। हाँ सज्जनों, आज की लीला का यहीं पर विश्राम है। कल आपके समक्ष